Hello everyone. In this video, we will discuss about the Bharatiya Janata Party, which is a very important concept in the chapter of political parties. So please focus all the 10th class students. But before that, I want to tell you all that as a context of the chapter, we will have to discuss about this political party as well as, and it is the national level political party out of the six political party. Okay, about which we have discussed in earlier videos also. So in this video, we will discuss about this party not only for the context of the chapter, as well as it is the ruling party at the center in and in most of the Indian states. Okay. सो सबसे पहले हम इसकी फाउंडेशन, इसकी स्थापना के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले भी मैं आपको एक बार और बता देता हूं कि ये पॉलिटिकल पार्टी, ये वो राजनीतिक दल है जो आज केंद्र में भी और बहुत सारे राज्यों की सरकार भी मतलब जो है इसके द्वारा क्या की जा रही है, कंडक्ट की जा रही है, कंट्रोल की जा रही है, रन की जा रही है हमारे देश में, इंडिया में। ठीक है। और वैसे ये एक राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल है। तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, प्लीज फोकस हियर, इसके ऊपर काफी ध्यान देना है आपको, क्योंकि वैसे भी ये 6 जो राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल हैं, जो नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज है, एज पर द अपडेटेड वर्जन ऑफ द बुक। ओल्ड बुक्स के अंदर 7 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और वीडियोस में भी। तो अभी मैं बता रहा हूं कि जो लेटेस्ट वर्जन है, जो बिल्कुल अपडेटेड बुक है, उसमें 6 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनका नाम मैंने पहले बता भी दिया था, 2-3 पे पहले डिस्कशन हो भी चुका है और बाकी पे आगे वीडियोस में किया जाएगा। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम शॉर्ट में बीजेपी भी बोलते हैं, भाजपा भी कह देते हैं हिंदी में। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट इट्स फाउंडेशन. So students, I want to tell you all that it was founded in the year of 1980, but by reviving the erstwhile Bharatiya Jan Sangh that was founded by श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जो श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिसकी स्थापना की थी, जिसको फाउंड किया था, मतलब ये पहले भारतीय जन संघ के नाम से एक संगठन था। ठीक है। और उसी को रिवाइव करने के बाद इसको भारतीय जनता पार्टी जो है वो नाम दे दिया गया और ये 1980 में इसकी स्थापना की गई थी, इसकी फाउंडेशन रखी गई थी। क्लियर हो गया। उसके बाद हम इसके क्या बोलते हैं, एक ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे, जो इसका कोर ऑब्जेक्टिव है, इसका उद्देश्य है। इसका मतलब ये कंट्री के अंदर कैसा एडमिनिस्ट्रेशन, कैसी सोसाइटी, कैसी पॉलिटिक्स और कैसी इकोनॉमी, ये सब चाहती है। क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी की, हर राजनीतिक दल की कोई ना कोई एक उनका एक लक्ष्य या टारगेट या उद्देश्य या बिलीफ होता है, एक विचारधारा होती है कि नेशन ऐसा होना चाहिए, सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए। तो एज पर दैट कॉन्सेप्ट आई वांट टू टेल यू ऑल दैट द भारतीय जनता पार्टी वांट्स टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया, कि एक स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत और एक आधुनिक भारत बनाना चाहिए, होना चाहिए। ये बिल्कुल बिलीव करते हैं मॉडर्निटी में भी और स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री में। ठीक है। बाय ड्रॉइंग इंस्पायरेशन फ्रॉम इंडियाज एंशियंट कल्चर एंड वैल्यूज। लेकिन जो हमारी इंडिया की जो एंशियंट जो कल्चर है, प्राचीन जो संस्कृति है या फिर जो वैल्यूज हैं, ठीक है, या जो दीनदयाल उपाध्याय एक बहुत बड़े एक फिलोसफर, एक पॉलिटिकल थिंकर और एक पॉलिटिकल लीडर हुए हैं, उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसको बोलते हैं इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एंड अंत्योदय। अंत उदय दो शब्दों से बन रहा है। अंत होने के बाद दोबारा से उदय होना, मतलब किसी चीज, कोई चीज अगर बिल्कुल डिकेइंग जोन में चलेगी तो उसको दोबारा से हमें क्या करना है, रिवाइव करना है, इमर्ज करना है, कि दोबारा से शुरुआत करना है, एक नए युग की शुरुआत। ओके, द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू इरा, आई मीन टू से दैट। सो दीनदयाल उपाध्याय ने एक विचार दिया था, जो आइडिया था उनका बहुत बड़ा, कि इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एंड अंत्योदय। ठीक है, हिंदूवाद तो है ही, खैर इनका बिलीव, और ह्यूमनिज्म का मतलब है मानवता। सबसे बड़ी बात यह है कि मानवता के चेहरे के साथ, ऐसा नहीं है कि भाई हम अपना ह्यूमन फेस भूलकर और मॉडर्न और स्ट्रेंथ जो है इंडिया के लिए वो फिक्स करेंगे, ऐसा नहीं है। कि वी वांट ए मॉडर्न एंड स्ट्रॉन्ग इंडिया, ओके, बट विद द एंशियंट कल्चर एंड वैल्यूज। और दीनदयाल उपाध्याय जो थे, उनका एक बहुत बड़ा आइडिया था, वो था इंटीग्रल ह्यूमनिज्म और अंत्योदय। इनके ऊपर बेस्ड होगा, मतलब जब भी कंट्री को स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा, मजबूत बनाया जाएगा, या अभी ये काम कर भी रहे हैं, तो वो इनका आइडिया ये है जिसके ऊपर ये बेस्ड है।
आफ्टर दैट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, अब एलिमेंट का मतलब होता है इस पॉलिटिकल पार्टी के, इस राजनीतिक दल के कुछ तत्व भी हैं, एलिमेंट का मतलब है इसके कंपोनेंट्स भी हैं, तो वो है कल्चरल नेशनलिज्म, जिसको हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि ये एंशियंट जो कल्चर है और जो हमारी विरासत है, हेरिटेज है, उसके ऊपर काफी ज्यादा फोकस करते हैं। और नेशनलिज्म जैसे राष्ट्रवाद है ही, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस किए हैं, काफी ज्यादा स्ट्रगल्स भी हुए हैं, इंडिपेंडेंस मूवमेंट भी हुआ है। ठीक है, तो उन सबको ये बीच में रखते हैं, और हिंदुत्व है और हिंदूवाद के ऊपर ये काफी ज्यादा फोकस्ड होते हैं। ठीक है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो मेन एलिमेंट्स हैं वो ये मैंने आपको बताए हैं। अब ये एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है आउट ऑफ द 6, दिस इज द ओनली पॉलिटिकल पार्टी आउट ऑफ ऑल द 6 पॉलिटिकल पार्टीज दैट wants a full territorial and political integration of the state of Jammu and Kashmir with India, कि जम्मू कश्मीर है वो इंडिया का कोर पार्ट है। ठीक है, ये पॉलिटिकल पार्टी है के लिए जो इसके ऊपर अपना पूरा मतलब एक तरह से पॉलिटिकल इंटीग्रेशन भी और उसका मर्ज भी, मतलब इंडिया में ही मर्जर भी चाहती है कि भाई ये इसकी जो टेरिटरी है, मतलब सीमा के बिहार पे, टेरिटरीज के बिहार पे अगर कहा जाए तो ये जम्मू कश्मीर को अपना ही एक पार्ट मानते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक सेपरेट इसकी इनकी थिंकिंग है। उसके बाद आता है कि ए यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल पीपल लिविंग इन द कंट्री, और देश के अंदर रहने वाले जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, सब लोगों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। ठीक है, नो inequality should be there between the people, all the laws should be applied to all equally. Okay, आफ्टर दैट इट स्पोर्ट्स, इट्स जो ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, इसका जो स्पोर्ट बेस है। ठीक है, स्पोर्ट बेस का मतलब क्या होता है कि इसको स्टार्टिंग में कौन जानता था या कौन नहीं जानता था। तो इसका जो वैसे तो बनी तो ये 1980 में थी, मैंने बता दिया आपको, लेकिन 8 या 10 साल तक ठीक है ये पार्टी बन चुकी थी, लेकिन एज पर द पॉपुलरिटी इफ यू वांट टू से, देन इसका जो स्पोर्ट बेस है, मतलब लोगों ने इसको सपोर्ट करना शुरू किया, या इसका जो इम्प्रिंट जिसको हम कह सकते हैं, छाप जिसकी छोड़ी जाती है, वो ये लगभग 1990s के आसपास इसने जाके अपना करना शुरू किया है। मतलब 1990s में इंडिया में लोगों को मोस्टली जगह मतलब इसके बारे में पता चल गया था कि इट इज ऑल्सो ए पॉलिटिकल पार्टी, और इसका ये काफी ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग है। तो 1990s के बाद इसका सपोर्ट बेस था वो इंक्रीज हुआ था। अब नेक्स्ट थिंग क्या है कि अगली चीज ये आती है कि अर्लियर का मतलब ये था कि पहले मतलब है उसके बेस पे, मतलब जब ये बनी थी, जब ये पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म हुई थी, तो स्टार्टिंग में ये नॉर्थ और वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री यहाँ तक ही ये क्या थी, बाउंड थी, मतलब इसको जाना जाता था। लेकिन आज ये साउथ इंडिया, ओके, सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया, इवन इन द अर्बन एंड द रूरल एरियाज, है ना, ये हर जगह पे जानी जाती है। बच्चा इसके बारे में जानता है। वैसे भी ये पॉलिटिकल पावर, मतलब ये आज के दिन रूलिंग पार्टी है, सेंटर में भी है और क्या बोलते हैं अपने स्टेट्स के अंदर भी है, मोस्टली जगह इसके अब जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। उसके बाद आता है केम टू पावर इन 1998, और ये फर्स्ट टाइम 1998 के ईयर में इंडिया में आई थी पावर में, जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। और इसने एक अलायंस किया था बाकी अदर पार्टीज को मिला के। अलायंस आप सबको पता भी है और बता भी दिया जाएगा आगे वीडियोज में। अलायंस का मतलब होता है व्हेन 2 और मोर पार्टीज कम टुगेदर टू फॉर्म ए बिगर यूनिट, ओके, टू पुल देयर सोवरेनिटी। तो ये अपने आप में एक अलायंस होता है। तो इन्होंने जो अलायंस बनाया था वो क्या था, एनडीए था। ओके, तो एनडीए स्टैंड्स फॉर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ओके, जिसको हम हिंदी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन भी कहते हैं, राजग भी बोल सकते हैं। जैसे भाजपा बोला जाता है ऐसे ही राजग की सरकार भी बोल सकते हैं। जैसे कि कांग्रेस की संप्रग की सरकार बोली जाती है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ऐसे कहा जाए तो ये भी राजग की सरकार होती है। और इंग्लिश में अगर हम कहते हैं तो एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो ये एनडीए की गवर्नमेंट है जो 1998 में एज ए लीडर ऑफ एनडीए इसने क्या किया था, एग्जिस्ट किया था इंडिया में, और इसकी पावर मतलब यहाँ पर इम्पोज हुई थी। इट मीन्स जो रूलिंग पार्टी थी ये 1998 में ये जनरल इलेक्शन के बाद बनी थी। आफ्टर दैट लार्जेस्ट पार्टी विद 303 सीट्स इन द लोकसभा इलेक्शन इन 2019। And if we want to discuss about its last record in the Lok Sabha elections of 2019, then I want to tell you all that it secured 303 seats in the Lok Sabha, and it became the largest political party in that election. And after that
again in 2024 its government is working at the center. Okay, अभी भी इसकी जो गवर्नमेंट है वो चल रही है और currently leads the ruling NDA गवर्नमेंट at the center. सेंटर का ये मोस्टली स्टेट्स के अंदर भी अभी ये ऑक्यूपाइड है इसका जो स्पोर्ट बेस है वो, ठीक है। और एक और है कि इसका जो चुनाव चिन्ह है, इसका जो सिंबल है, इलेक्शन सिंबल है, इट इज लोटस, मतलब कमल का फूल है। तो स्टूडेंट्स आई होप आप सबको ये क्लियर हुआ होगा अच्छे से। ओके, और जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो बच गई हैं उनका अलग वीडियोस के अंदर, मतलब नेक्स्ट वीडियोस में उसमें डिस्कशन किया जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी और डाउट इन योर माइंड देन यू कैन मेक ए कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।